एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। और आज का अपना टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक ये है कि अगर कोई व्यक्ति या लड़का किसी लड़की से कोर्ट मैरिज करता है और कोर्ट मैरिज करने के बाद वह लड़की उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दे या फिर अपने बयान बदल दे, तो वह लड़का अपने आप को कैसे सही साबित कर पाता है और कैसे वह अपने मुकदमे से निजात पा सकता है। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी लड़का और लड़की ने कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन उसके घर वालों को कुछ नहीं पता, न तो लड़की के घर वालों को पता और न ही लड़के के घर वालों को पता, और वो बिना बताए शादी कर लेते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि अगर कोई भी लड़की अपने घर से जाती है तो लड़की के परिवार वाले क्या सोचेंगे कि बिना बताए कहीं चली गई है या कोई अपनी बच्ची का किसी ने किडनैप कर लिया है या किसी के साथ तो कहीं चली गई है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस थाने जाकर के FIR दर्ज कराते हैं कि हमारी लड़की कहीं चली गई है या हमारी लड़की को कोई लेकर के चला गया है। उसके घर वाले FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उनकी FIR दर्ज हो भी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद में पुलिस वाले क्या करते हैं, जांच करनी चालू कर देते हैं, उसको ढूंढना चालू कर देते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि FIR दर्ज हो गई, पुलिस ढूंढती है तो वो उनको मिलते हैं नहीं, और वो उनको मिल भी जाते हैं। तो उसके बाद में पुलिस उनको दोनों को पकड़ करके क्या करती है, पुलिस थाने लेकर के आती है, जहां पर उसका परिवार भी होता है, लड़की का परिवार भी होता है। लेकिन लड़की क्या करती है, क्या होता है कि अगर कोई FIR दर्ज होती है, ऐसा किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज होता है, तो लड़की के CRPC के सेक्शन 161 के तहत बयान लेखबद्ध किए जाते हैं, बयान लिए जाते हैं। तो जिस वक्त उस लड़की के बयान लिए जाते हैं, वह लड़की पूरी की पूरी लड़के के फेवर में होती है और वह अपने बयान देती है कि मैं 18 साल से ऊपर हूं, मैंने मेरी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है और मैं मेरा भला और बुरा समझ सकती हूँ, और मेरे साथ इस लड़के ने किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, और मैं इसको पहले से जानती हूँ और न ही ये मेरे को घर से उठा करके लेके गया है। ये सब कहते हुए वह लड़की अपने बयान दे देती है। इसके बाद में क्या होता है कि जब लड़की बयान देती है अपने, उसके बाद में होना तो ये चाहिए कि अगर लड़की लड़के के फेवर में है ही, लड़की के घर वालों को ये मुकदमा वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि मान लो उस लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं और वह लड़की लड़के के खिलाफ बयान दे देती है और वहां वह लड़का फंस जाता है। और होता यह है कि वह लड़की ये कहती है कि इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, या मेरे को शादी का झांसा देकर के उठा करके लेके चला गया, या मेरे साथ इसने जबरदस्ती बलात्कार किया, ये सब कहते हुए और वह अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे देती है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़की के थाने में अगर बयान होते हैं, 161 के बयान होते हैं, तो वो मान्य नहीं होते हैं। मान्य वही बयान होते हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वही साक्ष्य में ग्राह्य माने जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मुकदमा चलता है। जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोला है वही सही है, और उसी के जब उसने वो बयान दिए हैं उसके बाद उस लड़के की गिरफ्तारी तो निश्चित है, क्योंकि उसने कह दिया कि भाई मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरे को जबरदस्ती उठा करके ले गया, मेरे को शादी का झांसा दिया और वहां शादी का झांसा देकर के मेरे साथ बार बार बलात्कार किया। तो IPC का सेक्शन 366 और 376 का अपराध बन गया, और ये दोनों ही नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इनमें बेल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा करते ही लड़के को तुरंत क्या करेंगे, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे। अब मान लो उस लड़के को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। अब वह लड़का अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या क्या करेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी, अगर कोई भी लड़का कोर्ट मैरिज करता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप ध्यान से सुने। पहली बात तो ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की लव मैरिज करना चाह रहा है, यानी कि कोर्ट मैरिज करना चाह रहा है, तो उन दोनों का रिश्ता लंबा होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपके 2 दिन का प्यार है और आपने कोर्ट मैरिज करने की सोच ली। आपका कम से कम 2-3 साल का या 1-2 साल का रिश्ता होना जरूरी है। उसके बाद ही आप सोच समझकर कोर्ट मैरिज करने का स्टेप उठाएं। अगर आप दोनों का रिश्ता लंबा होगा तो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, और आप लोगों ने 2 साल में बातें भी की होगी, आपकी व्हाट्सएप चैट भी होगी, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, या फिर आपकी कितनी कितनी देर तक बात चली है।
तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर लड़की आपके खिलाफ हो जाती है, तो ये चीजें आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली होती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो उस वक्त आपने जो भी उसके साथ टाइम बिताया था या आपने उससे बात की थी वीडियो कॉल या चैट पे जैसे भी की थी, तो ये सारी चीजें आप उस वक्त कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कोर्ट में माना जा सकता है। दूसरी बात ये, अगर आप दोनों कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हो तो या तो लड़की के पक्ष वाले या फिर लड़का के पक्ष वाले, दोनों में से एक पक्ष को जरूर पता होना चाहिए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो आपका पक्ष रख सके। तो आपको मैं बता देना चाह रही हूँ, अगर कोई लव मैरिज कर रहा है, यानी कि अगर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, तो उनमें से एक घर वालों को जरूर पता होना चाहिए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हो तो उस लड़की के साथ करो जिसके साथ आपका रिश्ता लंबा चला हो और आप उस पर विश्वास कर सको कि ये लड़की आपको, वह लड़की किसी भी प्रकार के मुकदमे में नहीं फंसाएगी और आपके खिलाफ नहीं होगी। आप उसी के साथ कोर्ट मैरिज करें। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई लड़का या लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसको कलेक्टेड के सामने पेश भी किया जाता है, उनके गवाह भी होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाते हैं, उनकी फोटोज भी लगती है। तो ये सब चीजें करने से उस लड़के को बचाया भी जा सकता है, उसकी जमानत भी हो सकती है और ये साक्ष्य के तौर पे काम भी लिया जा सकता है। अब लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई लड़का किसी लड़की से कोर्ट मैरिज करता है तो उसको विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह उसको अपना लाइफ पार्टनर बना रहा है, उससे शादी कर रहा है, तो ऐसे नहीं कि आप 2-3 दिन के प्यार में ही उससे कोर्ट मैरिज कर ले। आप अपने रिश्ते को लंबा चलाएं, अपने परिवार में बताएं, उसके बाद ही आप ये कदम उठाएं। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन का रिश्ता रखा और उसके बाद में आप कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल गए, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन के रिश्ते में अगर किसी लड़की को भगा करके शादी करोगे तो बयान ही नहीं, आप बहुत बड़े मुकदमे में फंस सकते हो, आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, आप पर ऐसा मुकदमा हो जाएगा। तो ध्यान रखें, रिश्ते को लंबा रखें, उसके बाद ही ये स्टेप उठाएं। उम्मीद करती हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।